नमस्कार, मैं सुभाष कुमार मिश्रा। आज के टॉपिक की जो शुरुआत करते हैं वो चंद लाइनों से मैं पहले बताना चाहता हूं। कोई रातों की नींद चैन छोड़कर बैठा है। कोई रातों की नींद चैन छोड़कर बैठा है। कोई आईने में नजरें खुद से मिलाकर बैठा है। कोई रातों को नींद चैन उड़ाकर बैठा है। कोई आईने में नजरें खुद से मिलाकर बैठा है। जिसे सफलता के शिखर पर चढ़ना है, जिसे सफलता के शिखर पर चढ़ना है, वो भविष्य का प्लान बनाकर बैठा है। इसी लाइन से मैं अपनी आज शुरुआत करता हूं वीडियो से कि भविष्य की चिंता में वर्तमान क्यों खवाया जा रहा है। आजकल भविष्य इतना हावी हो गया है कि वर्तमान में जो मुझे प्राप्त है वो मेरे लिए पर्याप्त नहीं है। सोशल मीडिया के जरिए से जो भविष्य निर्माण आपके ऊपर किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं आपके वर्तमान को चौपट कर रहा है। जनाब, जो आपके पास है वो आपके लिए सही है। मैं दो तीन छोटे छोटे उदाहरणों से आपके पास ये व्याख्या रखता हूं। क्या आप ये बताइए कि आपको कल की कोई खबर नहीं है तो आप क्यों भविष्य के लिए इतने परेशान हैं? और एक चीज और ये मिथ्या है कि कोई आप कर रहे हो। ये यूनिवर्सल पावर है जिसको गवर्न कर रहा है एक शक्ति, जिसको चेतना कह रहे हैं। ब्रह्मांड उसी के द्वारा रचित है, वही सब कुछ करा रहा है। किसको मालूम है कल उसको डेंगू हो जाएगा। आपने बहुत तैयारी की है जाने के लिए, आपने रिजर्वेशन लिया है, लेकिन ऑन द स्पॉट आपका कुछ हो जाता है, वो रिजर्वेशन आपको कैंसिल कराना पड़ता है। आपने सोचा था लेकिन प्लानिंग किसी ने जाके उस प्लानिंग ने उसको बेकार कर दिया। अब आपको ये सोचना पड़ेगा, आपको विचार ये करना पड़ेगा कि ये सच है या नहीं। राम को अगले दिन अयोध्या नगरी का राजा बनना था। देखिए, काल का जो भविष्य सोचते तो राम तो सो ना पाते, लेकिन काल ने कुछ इस तरह से घटित किया कि रात में सब कुछ कैकई का जो शर्तें थी उनको राजा दशरथ को माननी पड़ी और राजा दशरथ क्षुब्ध हो गए, बीमार हो गए और परेशान हो गए। भविष्य में तो कल राम को राज्याभिषेक मिलना था और मिला क्या? 14 वर्ष का वनवास। इसीलिए भविष्य की चिंता की तरफ मत जाइए। है चिंता, किसी को यह चिंता है कि कल कुछ कर, लेकिन नहीं, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि आप प्रयास करिए निरंतर। मिलना ना मिलना ये उसकी बात है, मिलना ना मिलना ये उसकी बात है, लेकिन हमने प्रयास नहीं किया ये तो बेकार है। हमें यह देखना पड़ेगा कि मैंने अब सारा दिन इस बात की चिंता है कि यार गवर्नमेंट नौकरी नहीं लगी। अरे जो प्राइवेट में तुम्हें पर्याप्त है, जो प्राइवेट है उसी से अपना काम करिए। अरे यार, दो व्यक्ति हैं जिनको एक ही जगह जाना है। मान लेते हैं कि अयोध्या मंदिर का निर्माण हुआ है, वो अयोध्या में जाना है दर्शन करने। एक अपनी अल्टो 800 से जा रहा है और एक रोडवेज सेवा लेके जा रहा है। अब रोडवेज वाला ये सोचे कि अल्टो नहीं है उसके लिए, तो ये तो व्यर्थ की बात है। उसकी व्यर्थ की बात यह है कि उसने सोचा नहीं। उसके पास वो नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन उसका डेस्टिनेशन क्या था? उसका डेस्टिनेशन था कि उसको दर्शन करने थे अयोध्या। इसलिए मैं कह रहा हूं फ्यूचर पे आसक्त मत होइए। फ्यूचर शिकायतें बहुत रहेंगी, जीवन से भी शिकायत है, सबसे शिकायत है, कहीं ना कहीं ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, क्योंकि सब कुछ मिल जाएगा तो ख्वाहिशें किसकी होंगी? एक लाइन है ना, सब कुछ मिल जाएगा तो तमन्ना किसकी करोगे? तो जनाब, आप इस बात से बस ओरिएंटेड रहिए कि आपने भविष्य की चिंता में वर्तमान को मत खपाया जाए। चेहरे की चमक नहीं खराब की जाए, आंखों की रोशनी नहीं खराब की जाए।
और जनाब ये सोशल मीडिया का दौर है, यहां हंसते चेहरों के पीछे गम बहुत है। इसलिए इस आबरू दुनिया से ये पर्दा हटाइए, अलग होइए, अपनी एक अलग प्रथ बनाइए। कोई बात नहीं, कोई 5 मंजिला मकान बनाता, कोई बात नहीं है यार, उसकी 5 मंजिला की डिमांड होगी। तुम्हारी डिमांड एक कमरे की है तो तुम एक कमरे में रह सकते हो। किसी ने जाकोबी लगाई हुई है, किसी ने टाइल्स लगाया, क्या मतलब है यार? ये सब व्यर्थ की बात है, क्योंकि इस जीवन में ये जो शरीर है, इसको तुम अपना हुनर, इसको सही करने के लिए, इसको जितना तुम सुखमय कर रहे हो उतना तुम तकलीफ में जा रहे हो, जो अंदर तुम्हारी चेतना है। लास्ट लाइन से मैं खत्म करूंगा, रह गई कुछ कमी, रह गई कुछ कमी तो शिकायत क्या है, रह गई कुछ कमी तो शिकायत क्या है, इस जहां में सब अधूरा है, मुकम्मल क्या है। धन्यवाद। इसी तरीके के नए सीरीज आते रहेंगे। आप लोग इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। ये सिर्फ एक विचारधारा है जो आदमी को डे बाय डे कहीं ना कहीं एक ऊर्जा प्रदान कर रही है। आपको भी और मुझे भी ये ऊर्जा जब प्रदान होगी तो हम एक नए दौर पे जाएंगे। धन्यवाद। इसी तरीके नए वीडियो के साथ आपको आने लगेंगे और नए वीडियो में मैं मिला करता हूं।